नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत धामी में। आज आज 12 कक्षा 12 का एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जिन्होंने लिखा घर की याद, इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म हुआ था 1913 में टिंगरिया गांव, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, ठीक है, और खुशबू के शिलालेख, ये आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनको कुछ महत्वपूर्ण सम्मान भी दिए गए, जैसे प्रमुख सम्मान है इनके साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से इनको अलंकृत किया गया है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी थे वह गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। गांधी जी के साथ हमेशा ये लगे रहते थे। भारतीय जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें हमेशा, और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और जो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे तो ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। जो देश के लोग थे उन्हें उन कविताओं में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता था। एक बार जब ये जेल गए थे तब इन्होंने घर की याद नामक एक कविता लिखी। इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, कविता का गांधी किसे कहा जाता है, तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है, कविता का गांधी। अब हम बात करते जो आज का पाठ है, घर की याद। जब जेल में थे ये तो उस समय इन्होंने यह कविता लिखी थी जिसका नाम था घर की याद, और काफ़ी भावुक, काफ़ी अच्छी कविता है यह। तो ध्यान से सुनिए, गायन के माध्यम से भी हम इसको पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। ठीक है, तो घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र जी, कविता का गांधी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की जो कविता है। पहली देखिए, पहली पंक्तियाँ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। ठीक है, काफ़ी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा। भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक खासियत थी कि वह अपनी कविताओं में एक जनमानस वाली भाषा का प्रयोग करते थे, जो लोगों की बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ताकि लोगों को उनकी कविताएं आसानी से समझ में आए। इसीलिए इस कविता में बहुत सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। ठीक है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी है, इन्होंने इस कविता में, जो यह कविता है इसमें जब जेल में है तो रात को बारिश हो रही है, तो तब उन्होंने यह कविता लिखी है। कह रहे हैं कि आज बहुत पानी गिर रहा है, पूरी रात भर पानी गिरता रहा है, और इस पानी के कारण, जब ये पानी गिर रहा है तो मुझे मेरे घर की याद आ रही है। ठीक है, अब देखिए अगला। अगला, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी में पुर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि रात को जेल के अंदर है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ बाहर गिर रहा है, मेरी नज़रों में मेरे घर तिर माने घूम रहा है, घर मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, और घर की जो खुशियाँ थी जब हम घर में रहते थे वो खुशियाँ मेरी नज़रों में आ रही है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे ये परिताप के घर। ठीक है, परिताप माने होता है, क्या होता है, परिताप माने दुख। ठीक है, तब यहाँ पर कह रहे कि घर में चार भाई, मेरे घर में चार भाई है, और मायके में बहन आई, और बहनें मेरे मायके में आई, बहन आई बाप के घर, बहन तो बाप के घर आई है, अब यानी कि मायके आई, हाय रे परिताप के घर। वह इस समय मायके, जब कोई भी बेटी अपने मायके आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जो मेरी बहन है वह तो दुख वाले घर में आ रखी, क्योंकि मेरे घर में तो अभी क्या होगा, दुख होगा, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, जेल में हूँ। ठीक है, अब देखो अगले लाइन। घर में सब जुड़े हैं, सबकी कितने इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ठीक है, घर में सब जुड़े हैं, आज मेरे घर में सब कुछ, सब लोग हैं, लेकिन मैं ही नहीं हूँ। सब की इतने कब जुड़े, लेकिन ये आज
क्या मौका आया कि ये सब एक साथ जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, मेरे घर में 4 भाई है और 4 बहनें हैं। भाई जो है वह घर की दीवार है, भुजाएं हैं, जिस स्तंभ है जिससे कि घर टिका हुआ है, और जो घर में प्यार फैलाने वाली है वह मेरी बहनें हैं। ठीक है, अब देखो अगला। अगला ये, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो नहीं नहीं फिर दुख। ठीक है, ये वाला देखिए। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। ठीक है, तब कह रहे कि जो मेरे घर में मेरी माँ है वह बिन पढ़ी लिखी है, वह मेरे दुख में गड़ी माने डूबी होगी। माँ की ममता ऐसी होती है, माँ की गोद में अगर कभी सर रख दिया तो इंसान को कभी भी दुख नहीं होता, क्योंकि इंसान के लिए जो सबसे सुरक्षित जगह है वह माँ की गोद है। ठीक, अगला देखते हैं अब। न- माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ पर भी पसारा पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका खत पाता। तब यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि मेरी माँ, जो माँ होती है, माँ बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को क्या करती है, प्रेम करती है, वह स्नेह की धारा है, उससे हमेशा प्रेम बहता रहता है। का यहाँ पर तक पसारा, उसका प्रेम मुझे यहाँ तक महसूस होता है। जो माँ का प्रेम होता है वह हम कहीं भी रहे तो हमें उसका प्रेम महसूस होता है। उसे लिखना नहीं आता, मेरी माँ को लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मैं, हर कोई अपनी माँ का पत्र पाना चाहता है। मैं जेल में हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि मेरी माँ का पत्र आए, लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि उससे तो क्या नहीं आता, लिखना ही नहीं आता। ठीक है, अगला देखते हैं अब। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अब अपने पिताजी के बारे में बात करके भवानी प्रसाद मिश्र जी के, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी बूढ़े तो हो गए लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं। अभी जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। और वह जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, यानी कि वह एक जिंदा दिल इंसान है। हमेशा वर्कआउट करते रहते, जॉगिंग करते रहते, व्यायाम करते रहते, जो हमेशा खिलखिलाते रहते, खुशमिजाज इंसान है। ठीक है, अगला। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम झंझा लजजता। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहे हैं अपने पिताजी की तारीफ करने में कह रहे हैं, मौत के आगे न हिचके, ये मौत के आगे भी नहीं डरते, शेर के आगे भी कभी नहीं घबराते। इनकी बोल में, इनकी आवाज़ में आज भी शेर की गर्जना है, जो हर काम करने के लिए लालायित रहते, कभी भी काम चोरी नहीं करते। ठीक है, अपने पिताजी के बारे में बता रखे हैं यहाँ पर कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इन्होंने अपनी माँ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, इनके बारे में बोल रखा है। माँ के बारे में बोल रखा है कि मेरी माँ अनपढ़ है, वह मुझे पत्र नहीं लिख सकती, लेकिन मेरे उनकी जो प्रेम है, उनका जो प्रेम, वह मैं यहाँ भी महसूस कर सकता हूँ। प्रेम महसूस मुझे यहाँ भी होता है। ठीक है, और अपने पिताजी के बारे में बोल रखा है कि मेरे पिताजी इतने अच्छे हैं कि वह अभी भी वर्कआउट करते हैं, उनको बुढ़ापा अभी भी नहीं आया है। वो बूढ़े तो हो गए, उम्र के बूढ़े हो गए, लेकिन जो उनके अंदर की आत्मशक्ति वो अभी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ये आज, ये देखिए, ये आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुद्र कर हिला लेकर, मुंह मूठ उनकी मिला लेकर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये जो भवानी प्रसाद जी है अपने पिताजी के पास, आद गीता पाठ कर कर, दंड 260 कर कर, खूब मुद्र कर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। आप पिताजी के बारे में बोल रखे, जो मेरे पिताजी है, आज उन्होंने सुबह सुबह उठकर गीता पाठ किया होगा, दंड 260 किया होगा, जो मुदक्कर होता है, जो पहलवान लोग घुमाते नहीं डंडे का बना, उसको खूब हिलाया होगा और खूब एक्सरसाइज वर्कआउट किया होगा। जबकि वो नीचे, अब ये वाला, जबकि वो नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जब वो अपना एक्सरसाइज करके, पूजा पाठ करके ऊपर कमरे से नीचे कमरे में आए होंगे, तो उनके नैन माने आँखों से पानी छाया होगा, पानी यानी कि आंसू भरे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, हाय ले पानी तू हर पल गिरते रह रहा है, मुझे मेरे घर की याद आते रही है, मेरे घर में की याद मुझे हर पल सता रही है। ठीक है,
चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। ठीक है, जो मेरे घर में चार भाई है चार बहनें हैं, वह घर में होंगे। जो भाई है घर के स्तंभ है, और जो घर में प्यार बांटने वाली वो मेरी बहनें हैं। ठीक है, वह खेलते होंगे या अभी खड़े होंगे। मुझे मेरे बचपन का नज़ारा भी याद आ रहा है, हम बचपन में कैसे खेलते थे, वो मेरी याद में अभी मुझे देख रहे होंगे, मुझे निहार रहे होंगे कि मैं कब आऊँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। ठीक है, पिताजी जिनको बुढ़ापा, मेरे पिताजी को बुढ़ापा कभी भी नहीं छाता है, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा यंग समझते। एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, वह बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे पांचवें का नाम लेकर। पांचवें का नाम लेकर यानी कि मुझे याद करके, क्योंकि मैं उनका पांचवा बेटा हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि वह मुझे याद करके क्या कर रहे होंगे, रो रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जेल है, और इस जेल में यहाँ पर ये बंद है, तो बाहर ये देखो बारिश हो रही है। यहाँ पर ये भवानी प्रसाद मिश्र जी घर की इनको क्या रही याद आ रही है। ठीक है, अब अगला अगला ये रहा आपका, ये पांचवा। पांचवा हूँ मैं अभागा, जिसे सोने पे सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। ठीक है, जो घर में मेरे चार भाई चार बहनें हैं और पांचवें को याद कर रहे हैं, यानी कि मुझे वो पांचवा अभागा मैं हूँ। मैं अपने घर में सबसे जो मुझे मेरे पिताजी मेरे भाई बहन मुझे सबसे अच्छा मानते थे। पिताजी कह रहे होंगे पांचवें में बहते रहे होंगे, पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे और मेरे प्यार में बहते रहे होंगे। ठीक है, अब अगला अगला। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे, ये देखो, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके जो सभी बेटे हैं स्वर्ण बेटे हैं, यानी कि सब उनको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले बेटे, वो आज घर पे सब एक साथ होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। जो पिताजी थे मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्यारा था, वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, और मैं अभागा तो आज कहाँ बैठा हूँ, जेल में बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, महा अच्छा है भवानी। मेरे पिताजी का दुख देखकर मेरी माँ ने कहा होगा कि आँख में किस लिए, आप आँखों में पानी क्यों बहा रहे हो, अपने आंसुओं को क्यों व्यर्थ बहा रहे हो, जहाँ भवानी जहाँ भी होगा वह बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी है। लीक माने होता परंपरा। ठीक है, वह तुम्हारा मन समझकर, माँ कह रही होगी पिताजी से कि भवानी तुम्हारा, यानी कि भवानी है, वह तुम्हारा मन को समझता है, वह तुम्हें अपना मानता है, वह तुम्हें अपना समझता है, वह वहाँ गया तो ठीक ही होगा। यह तो तुम्हारी लीक है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाना, यह तो तुम्हारी परंपरा ही है, वह तुम्हें समझता है, तुम्हारा सम्मान करता है। ठीक है, तुम इसके लिए चिंता मत करो। यहाँ पर भवानी प्रसाद माँ की जी की माँ कहती है। ठीक है, देखो, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ल जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो माँ पिताजी को समझा रही है कि अगर वह तुम्हें समझता नहीं, तुम्हें अपना नहीं मानता, तो वह जेल जाता ही नहीं। ठीक, जेल जाना तो तुम्हारी क्या है, परंपरा है, तुम्हारा एक गर्व की बात है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हारा आदर किया। अब अगले लाइन, पाँव जो पीछे हटाता, अगर वह जेल जाता नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार नहीं बनता उसका, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेता, तो वह पाँव पीछे हटाता, तो मेरी कोख पे क्या करता, लात मारता, ऐसा मुझे लगता। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह तुम कच्चे मत हो बच्चों के, हम रोओगे तो बच्चे भी तो रोएंगे। यहाँ पर ये माँ समझा रही है। ठीक है, कि कह रही है कि भवानी ने बहुत अच्छा किया, जो भी किया, अगर वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेता, जेल नहीं जाता, तो मेरी कोख को क्या करता, लजाता, मेरी कोख में लात मारता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये गर्व की बात है कि वह जेल गया। ठीक है, अब देखो, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे रसीले हरे सावन, हे रे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवें को वो न तरसे। ठीक, देखो कितनी अच्छी कविता है।
पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तो देखो फिर पिताजी कहते हैं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं रो थोड़ा रहा हूँ, मैं अपना धीरज थोड़ा खो रहा हूँ। ठीक। जब वो अपने दुख को अंदर समाये होंगे तब कह रहे कि मैं रो कहाँ रहा हूँ भवानी की माँ, मैं थोड़ा रो रहा हूँ, मैं अपना धीर नहीं खो रहा हूँ। ठीक। तब यहाँ पे फिर भवानी प्रसाद जी कह रहे, हेरे सजीले हरे सावन, हेरे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवें को न तरसे। हे ये बरसने वाले बरसात, हे ये हरे सावन, हे मेरे पुण्यों तुम बरस लो, लेकिन मेरे घर वाले पांचवें के लिए न तरसे, उनके आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। ठीक है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस 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 बड़ा बस है, इसी बस से सब भी बस है। ठीक है। देखो फिर भवानी प्रसाद जी कह रहे हैं, मैं मज़े में हूँ सही है, मैं मज़े में यहाँ हूँ, मैं यहाँ मज़े में हूँ ठीक है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बस बड़ा बस है। किंतु बस यही तो एक बात है ना, मैं घर नहीं हूँ, इसी बस से सब भी बस है, यानी कि इसी बस से सब विवश हैं। यानी कि यहाँ पर भवानी प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं घर नहीं हूँ, एक व्यंग कर रखा है यहाँ पर भवानी प्रसाद जी ने, मैं यहाँ मज़े में हूँ ठीक है, लेकिन घर ही तो नहीं हूँ। लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं घर नहीं हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक व्यंग्य कर रखा है, यही बस सब विवश है, यानी कि ये घर होना चाहते थे लेकिन घर में नहीं है, यह इनकी मजबूरी है। यहाँ पर इस मजबूरी के बारे में इन्होंने बता रखा है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि मेरे घर वालों को, हे सावन हे बरसात, तुम मेरे घर वालों से कहना, किंतु उनसे यह नहीं कहना, उन्हें धीर देते, उन्हें ये नहीं कहना कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा विवश हूँ। ठीक है। उन्हें तुम धीर देते रहना, धैर्य देते रहना, उनसे कहना कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ, खूब मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो अगले लाइन, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। ठीक है। यहाँ पर फिर कह रहे, हे सावन हे बरसात हे बारिश, तू मेरे घर वालों से कहना कि मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रिय हूँ, नाम करता हूँ, चाहते हैं लोग कहना, मुझे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम मेरे लिए शोक मत करो, मेरे घर वालों से ये कहना। ठीक। अब अगला आ, देखो फिर अगला है जो हमारा, अगला पढ़ते हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर है मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डर कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। ठीक। यहाँ पर अब भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे कि हे सावन, मेरे घर वालों से ये कहना कि यहाँ मैं मस्त हूँ, और जो गांधी जी चरखा चलाते थे ऊन काटने में मस्त हूँ मैं, वजन मेरा 70 किलो से भी ऊपर हो गया, और मैं यहाँ भोजन ढेर सारा करता हूँ, खेलता हूँ कूदता हूँ, दुखों को जमकर उनको सहता हूँ, और कहना कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्त हूँ। ये कभी मत कहना कि मैं यहाँ पर अस्त मतलब बहुत ज़्यादा खोया हुआ डूबा हुआ हूँ। ठीक है। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ये मत कहना। अब अगला, हाय रे ऐसा ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ठीक है। देखो यहाँ पर अब भवानी प्रसाद जी जो बरसात है सावन है उससे कह रहे हैं कि मेरी असलियत को तू घर में मत बताना, जो मैंने पहले कहा खेलता हूँ कूदता हूँ बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, ये केवल ऐसा कहना, उनको कभी शक मत होने देना कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ठीक है। आदमियों से ही डरता हूँ, मैं यहाँ भाग रहा हूँ। ठीक है। मुझे मेरी असलियत पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ठीक। यहाँ मैं चुपचाप रहता हूँ, खुद में ही खोया रहता हूँ, मुझे घर की यहाँ बहुत ज़्यादा याद आती है, उनको ऐसा शक होने मत देना, उनको ये मत शक होने देना कि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ठीक है। अब अगला देखते, हेरे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवें को वो न तरसे। हे हरे सजीले हरे सावन, तू मेरे घर वालों को कभी शक मत होने देना कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हूँ,
तुम बरस लो, तुम्हें रात भर जितना बरसना है बरस लो, हे मेरे पुण्य पावनो तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, मेरे घर वालों की आंखों से आंसू न बरसे, वो मेरे लिए न तरसे। ठीक, यही थी हमारी जो आज की कविता थी, घर की याद। बहुत ही अच्छी कविता थी यह, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था। इतनी अच्छी साधारण और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, कि जो कि मन के भावों को छू ले, इस ऐसी कविता का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसको जो पढ़ने का आनंद है कुछ अलग ही है। ठीक, यही थी आज की हमारी कविता, घर की याद।